हाँ जी बच्चे, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स. रिमाइंडर का मीनिंग तो सबको पता है. ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर का मीनिंग आल्सो यू नो वेरी वेल. Yes, sir. Yes, sir. पता है ना सबको. बट Yes, sir. दिस इज नॉट फॉर नंबर्स, दिस इज फॉर पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है. ये डिवाइड करना आता है? सर भूल गया. Sir. सब भूल गए. चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा. एक लेक्चर इस पे अलग से बना दूंगा डिवाइड पे, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट पे बनाया था ना. इसमें भी कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी डिवाइड. अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. अब चैप्टर का नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लीजिए. If a polynomial px, polynomial को नाम दे दिया px, of degree 1, मिनिमम डिग्री 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए. If a polynomial px of degree 1 or greater than 1 is divided by x minus a, then pa is the remainder. 1 मार्क में बच्चे वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं. क्या डेफिनेशन है रिमाइंडर थ्योरम की? If a polynomial px of degree 1 or greater than 1 is divided by x minus a, then pa is the remainder. इस डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं समझ आता. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे. फिर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म में नहीं है तो हिमांशी करना तो है बेटा. कोई बात नहीं, सारे चैप्टर जो भी फर्स्ट टर्म में है सेकंड टर्म में है, बिकॉज मेरा प्लान है कि 6 मंथ्स में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से पहले पहले. उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा बुक कर लें. Okay, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चे. Yes. ये मत सोचो कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है या ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में है. हमने सारे ही करना है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए. ओनली दिस, इस बुक पे डिपेंड नहीं रहना हमने. ओके. Okay, sir. Yes, sir. If a polynomial px of degree 1 or greater than 1 is divided by x minus a, then pa is the remainder. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. बहुत इजी चैप्टर है बच्चे. तुम कहोगे अच्छा हुआ मैंने पहले ही कर लिया. कोई पॉलिनोमियल px, नेम दे दिया उसको px, कुछ भी ले लिया मैंने एक बार. ये एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, इसको डिवाइड करना है मैंने x minus 3 से. दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर. जिससे बच्चे डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल कर लो. x की वैल्यू अक्षत क्या आएगी बच्चे यहां से? सर 3. Sir, 3. 3 minus 3 become plus 3. जहां पे x है वहां पे 3 फिल कर दो. p3 is equal to x के प्लेस पे 3, 3 क्यूब, 3 as like x के प्लेस पे 3, minus 2 as like x के प्लेस पे 3, plus 4. देखो मैथ में हमेशा कहता हूं 4 चीजें जिसको आती हैं वो सब कुछ कर सकता है. एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्शन. ये 4 चीजें ही हैं मैथ में. अब 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 3 are 27, 3 2 are 6 plus 4. पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से. ये 3 टर्म पॉजिटिव है, तीनों को ऐड करो.
27 to the 54 plus 4, 58 minus 6. 52 is the remainder. अब इसी पॉलिनोमियल को बच्चे हमने डिवाइड करना होता है x प्लस 2 से. मैंने px पॉलिनोमियल वही ले लिया सेम, बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया. किससे डिवाइड Sir. करना है? डिवाइजर चेंज कर दिया x प्लस 2. तो मेथड क्या है? उसको 0 के इक्वल करो. x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. -2. जहां पे x है वहां पे -2 फिल कर दो. वहां पे क्या फिल कर दो? -2. कैलकुलेट एंड गेट द आंसर. आई समझ? दैट इज द रिमाइंडर. सर अब डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन में हमने किससे डिवाइड किया करना था? x माइनस a से. जिससे डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल. फ्रॉम हियर x वी गेट a को यहां पे फिल करेंगे तो pa, इस साइड जो भी आएगा दैट इज आंसर. यही पे यही लिखा है ना कि pa इज द रिमाइंडर. पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1. मिनिमम डिग्री 1 होनी चाहिए. कांस्टेंट टर्म को हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं. इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन pa इज द रिमाइंडर. अब लॉन्ग डिवीजन से बच्चे मैं इसको तुम्हें चेक करके Sir. दिखाता हूँ कि हाँ जी, एक बार फिर से समझाइए ना. हाँ समझा देता हूँ बेटा. तो Sir, डेफिनेशन को बाद confusing में देखना, पहले एक क्वेश्चन देख जो मैंने एग्जांपल लिया. कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी ये वैल्यू है. दिस इज द पॉलिनोमियल. इसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है. मान लो मैंने सपोज किया है कि x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल. फ्रॉम हियर x व्हाट वी गेट? x 3 3. माइनस 3 बिकम प्लस 3. जहां पे x है इस पॉलिनोमियल में वहां पे 3 फिल कर दो. 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4. कैलकुलेट किया, व्हाट वी गेट? 52 इज द आंसर. दिस इज द रिमाइंडर. सर हम लोग Okay. कोई भी नंबर ले सकते हैं डिवाइड करने के लिए. नहीं बच्चे, दिया होगा क्वेश्चन में इससे डिवाइड करना है. ये तो मैंने अच्छा. एग्जांपल लिया है वैसे ही. सर हाँ जी, सर वो px में जैसे ये जो एग्जांपल है जिसमें आंसर 52 आया, सर इसमें हाँ. जो px है तो सर उधर जो 3 हम लोग पुट किए सर उस 3 का कुछ होगा नहीं क्या? ये चीज. हाँ सर. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज यश. योर नेम? यश. मैं यश को बुलाऊं तो गरिमा बोलेगी, गुरवीर बोलेगा, हर्षित बोलेगा, जैस्मिन बोलेगी? नो सर. नहीं बोलेगी ना. दैट इज योर आइडेंटिटी. तुम्हें एक नाम दिया हुआ है यश. ओके. क्लास में मैम यश को बुलाएगी तो कोई और बोलेगा? नहीं ना. No. ऐसे ही इस पॉलिनोमियल को एक नाम दिया है px. यहाँ पे fx ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. gx ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. mx ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो तो एक नेम दिया है उसको. अंडरस्टूड? ओके सर. उसको आइडेंटिटी sir. दी है कि उसको मैंने px से डिनोट कर लिया कि पॉलिनोमियल को हम कुछ किसी नाम से भी डिनोट कर सकते हैं. यहाँ ब्रैकेट में x क्यों डाला है? क्योंकि x की फॉर्म में है. मान लो ये पॉलिनोमियल y की फॉर्म में होता तो मैं यहाँ पे y लिख देता. z की फॉर्म में होता तो यहाँ पे ब्रैकेट में z लिख देता. आगे जरूरी नहीं है कि p ही आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है. कैपिटल A ब्रैकेट में x, पॉलिनोमियल को नाम दे दिया. अंडरस्टूड? Yes, समझ sir. आई? Yes, वो तो sir. नेम दिया उसको. एक्चुअल में पॉलिनोमियल तो इतना ही है जितना मैंने बॉक्स में किया है. हमने इसको इससे डिवाइड करना है. अब बच्चे लॉन्ग डिवीजन से मैं चेक करके दिखाता हूँ. Excuse me, sir. रिमाइंडर. हाँ जी बेटा. सर इसमें जो a है वो हमारा कांस्टेंट है ना? ए इस साइड लेफ्ट साइड में बोल रहे हो बच्चे आप? सर जो फॉर्मूला दिया था ना x माइनस अच्छा, a. फॉर्मूला में. ओ बच्चे सर तभी तो मैंने ये समझाया है. चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये भी यहाँ देख. x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, माइनस ए उस साइड जाके प्लस ए. ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है. अच्छा ओके सर. सपोज हमने 2x प्लस 3 से डिवाइड करना है. अब तो यहाँ पे पंगा बढ़ गया. अब क्या करेंगे खुशबू? सर हम लोग 3 को इस साइड ले जाएंगे. 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख के 3 को इस साइड ले जाएंगे. x इज बस. -3/2. हाँ,
ये चीज समझा रहा हूं बच्चे में कि जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल। यहां पे मैंने डेफिनेशन के अंदर x माइनस ए लिया था, इसको 0 के इक्वल करेंगे अपने माइंड में कर। x की वैल्यू Yes, क्या sir. आएगी a। A. सपोज मैं यहाँ पे x प्लस ए लिख देता डेफिनेशन में, सर माइनस है। माइनस ए। तो यहाँ पे डेफिनेशन में माइनस ए आ जाता। यहाँ में तो x सर प्लस यहाँ बी पे लिख देता। कोई भी वो ले सकते हैं, मतलब x प्लस ये आपने समझाने के लिए लिखा है। यस, एक्चुअल में x माइनस ए ही होता है, ले तो कुछ भी सकते हैं। x प्लस ए ले लेंगे तो यहाँ p माइनस ए आ जाएगा, x माइनस बी ले लेंगे p b आ जाएगा। ठीक है, तो ए सर कुछ जैसे कोई भी क्वेश्चन, नंबर Excuse me, sir. एनी रियल नंबर। सर हाँ जी, जैसे सर अगर question- सर मैं कह रही हूँ जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो उसको जरूरी नहीं है ना कि हम लोग x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखें। नहीं बच्चे, वो तो एक डेफिनेशन है, वो तो जिससे भी डिवाइड करना है, कहने का मतलब उसको 0 के इक्वल करना है। ओके सर। अब बच्चे मैंने ये रिमाइंडर थ्योरम से किया था रिमाइंडर फाइंड। अब मैं लॉन्ग डिवीजन से तुम्हें चेक करके दिखाता हूं कि हमारा रिमाइंडर 52 ही आएगा। थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि सबने किया हुआ है लॉन्ग डिवीजन। फिर भी मैं एक लेक्चर इस पे एक्स्ट्रा बनाऊंगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन का फर्स्ट रूल है कि दोनों डिविडेंड एंड डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट पावर, लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर वेरिएबल की, डिविडेंड में भी और डिवाइजर में भी। फर्स्ट टर्म। यस गरिमा, क्या आएगा यहाँ पे सर ऊपर? सर x स्क्वायर। यस, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -3 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी। यस खुशबू, क्या आएगा? 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आवाज तेरी स्लो आ रही है खुशबू आज। सर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। 3 + 3 9। वेरी गुड, शाबाश। ओह सर 6x स्क्वायर। सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी सर, गलती से देख लिया सर। 6x स्क्वायर। जिस दिन तुम मुझे मिली ना, फिर पहले तो 4-5 लगाऊंगा पक्का। चलो, x यहाँ 6x स्क्वायर। यस जैस्मीन, क्या लिखूं यहाँ पे? जैस्मीन बोलो बेटा। खुशी, यस सर। क्या लिखूं यहाँ पे? सर 6x प्लस 6x। हमेशा फर्स्ट टर्म देखनी होती है, इसकी भी फर्स्ट और इसकी भी। x को किससे मल्टीप्लाई करें? 6x के राजे 6x। 6x को दोनों से मल्टीप्लाई करो। 6x के -18x, x वाली टर्म के नीचे। साइन चेंज्ड, फर्स्ट टर्म कैंसिल। यस सीरत, -2 + 18 कितना आएगा सीरत? सर 16x। 16x + 4। यस सर। अब माही, क्या लिखूं ऊपर? सर प्लस 16। वेरी गुड। 16 को दोनों से, 16x -48 माइनस प्लस कट 4 and 48 52। गरिमा, why 52 is the remainder here? इसको आगे डिवाइड कर क्यों नहीं करते? सर नहीं पता नहीं पता। सर, क्योंकि सर इनटू करेंगे तो एक फिर मिनट शायद बच्चे, x की प्लीज वैल्यू प्लीज 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 सुन लो। जब मैं हमने स्टार्ट किया पहले स्टेप में, डिविडेंड की डिग्री कितनी है गरिमा? सर 3 हाईएस्ट डिग्री है। हाईएस्ट डिग्री नहीं बोलना, डिग्री और हाईएस्ट पावर इज द सेम थिंग। पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, सर सिंगल 3 की पावर होती है, 3 है। डिवाइजर की डिग्री 1। वी हैव सॉल्व्ड। सेकंड स्टेप में खुशबू, डिग्री कितनी है? 2 डिवाइजर की डिग्री 1। अभी भी ज्यादा है, वी हैव सॉल्व्ड। थर्ड स्टेप में शगुन, डिग्री 1 यहाँ पे डिग्री 1।
वी हैव सॉल्व्ड। यहां पे डिग्री कितनी है हर्षित? सर 1। 1। हर्षित, तुझे प्रमोट किसने किया है 10th में? अक्षत, अर्शिया, यस सर। लास्ट स्टेप में डिग्री कितनी है? 0. 0। कांस्टेंट टर्म इज दिस वन, एक्स वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कितनी होती है? 0। और यहां डिग्री कितनी है? 1। जब डिग्री बच्चे डिवाइजर की डिग्री से लेस आ जाए, एट दैट टाइम दैट इज द रिमाइंडर। ओके, यस सर। समझाई कि जब बच्चे डिग्री डिवाइजर की डिग्री से यहाँ पे 2 डिग्री पावर होती, तो ये रिमाइंडर आया था 16x + 4। डिग्री पावर 2 होती, मतलब ये आता, पावर 3 होती तो ये रिमाइंडर आ जाता। अंडरस्टूड? मतलब जब डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस है, एट दैट टाइम दैट इज द रिमाइंडर। हमारा 52 आ गया। और इस मेथड से रिमाइंडर थ्योरम से भी हमारा क्या आया था? 52 आया था। मींस वी आर करेक्ट। सही है? तो डिग्री और पावर में फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं है, ये तो लॉन्ग डिवीजन से तो मैंने पहले तुमने किया है छोटी क्लासेस में, ठीक है? रिमाइंडर फाइंड करते थे या क्वोशिएंट फाइंड करते थे। डिवाइड कभी ना कभी किया है कि नहीं किया? यस सर, किया है। अब जो अब चैप्टर हमने स्टार्ट किया है दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना। ये तो सिर्फ मैं एक चेक करवा रहा था तुम्हें कि यस हमारा आंसर सेम आया है, कि हम सही हैं। अब हमने हमेशा जब भी उन्होंने रिमाइंडर पूछा है तो इस मेथड से करेंगे। ओके ओके? सर। और Yes, sir. रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट दोनों पूछ लिए, फिर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे, क्योंकि क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ रिमाइंडर आता है हमारे पास, क्वोशिएंट नहीं आता। आई समझ? Yes, sir. यस सर। फैक्टर थ्योरम, अभी फैक्टर थ्योरम का भी बता देता हूं साथ में, क्योंकि डेफिनेशन दोनों की तकरीबन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में। व्हेन अ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है, ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, सेम डेफिनेशन आ रही है जहां तक, तो is divided by x minus a, then pa is the remainder था ना, Yes, sir. and pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px। फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आता है। व्हाट इज pa? रिमाइंडर थ्योरम में क्या था ना, pa रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर 0 आ जाए, देन x minus a is a factor। हम x minus a से डेफिनेशन में ले रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया x³ + 8, इसको डिवाइड करना है हमने x + 1 से, सॉरी 2 से, ठीक है? किससे डिवाइड करना है? x + 2 से। 0 के इक्वल इसको चेक करना है, मतलब x + 2 इज अ फैक्टर और नॉट। वही सेम रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, -2, जहां पे x है वहां पे -2 फिल कर दो। -2³ + 8। गुरवीर, व्हाट इज -2³? बच्चे यहाँ पे क्लास लगाने का तभी फायदा है जब रिस्पॉन्ड करोगे, ऐसे कोई फायदा नहीं है बोलोगे नहीं तो। जैस्मीन, जैस्मीन आर यू लिसनिंग? बच्चे, स्नेहल,
बोलो बच्चे, स्नेहल, शौर्या, -8 -8 +8, we get 0 now. Yes, sir. And what is this? This is the remainder. यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, since remainder is 0. बच्चे आपका माइक ऑफ होगा, जैस्मिन, your voice is not coming. Remainder is 0, therefore yes, x plus 2 is a factor of x cube plus 8. Suppose यहाँ पे 9 होता है, x cube plus 9, यहाँ 9 आ जाता, 9 आ जाता, यहाँ पे 0 नहीं आना था, 1 आना था. Since remainder is not equal to 0, यहाँ पे 9 आ जाता. आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. This is a Excuse me, factor sir. theorem. Excuse हाँ me, जी sir. बच्चे, सर पहले हमारा रिमाइंडर 0 के जो इक्वल आया था सर, उसमें जो p-2 सर वो भी 0 के इक्वल था, तो p-2 भी फैक्टर होगा x³ + 8 का. Khushbu, what is px? सर x³ + 8. चलो, px is x cube plus 8. हमने इसको एक आइडेंटिटी दी है, उसको एक नाम दे दिया px. इसका कोई रोल नहीं होता. यस सर. पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है, यस सर. वो तो एक नाम दे दिया उसको px. इसका कोई रोल नहीं है कि इसका कोई रोल है. px, सर. एक मिनट, p-2 की वैल्यू 0 आ गई. यस व्हाट सर. इज p-2? रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था? pa इज द रिमाइंडर. व्हाट इज दिस? p-2 की वैल्यू 0 है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है. 0. तो सर, ये एक नाम दिया हुआ है. हाँ जी बच्चे, बोलो. तो सर सर फिर p जो हमारा p-2 है सर, वो फैक्टर नहीं होगा. बच्चे, दिस इज नॉट अ फैक्टर. ये तो इसकी वैल्यू आ गई. मैं क्या बोल रहा हूं, इसका कोई रोल नहीं है. छोड़ दे इसको, ले, छोड़ दिया. अब बता. हाँ सर, अब तो सर वो ही होगा, x + 2 उसका फैक्टर हो जाएगा. मैं एक बार फिर से तेरे को रिमाइंडर थ्योरम समझाता हूं. कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1. ये है, यस ठीक है. सर. इसको डिवाइड करना है x - 1 से. यस सर. आई समझ? यस सर. इसको 0 के इक्वल कर लो. x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 1. 1. इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां पे x है वहां पे फिल कर दो. अब मैंने px नहीं नोट किया, यस सर. ठीक है. यस सर. तेरे को समझाने को. 1 + 1 + 3, 3 4 5. 5. 5 इज द रिमाइंडर. ओके. यस सर. अब मैं इसको एक नाम दे देता हूं px. यस सर. इससे डिवाइड करना था, यहाँ पे p1. सर P1. जब px का कोई रोल ही नहीं है, तो सर हम उसमें x की वैल्यू क्यों फिल कर रहे हैं? सर उसे हम px ही रहने देते हैं फिर. रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन दिखाता हूँ बच्चे मैं तुझे. कोई पॉलिनोमियल है px, यस सर. as like this one. यस px सर. के इक्वल, तो उसको नेम दिया है px of डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 is divided by x - a. यहाँ पे x - 3 लिया है मैंने. Then Yes, p sir. a is the remainder. pa की जो वैल्यू है वो उसका आंसर है. ओके सर. अब चलो खुशबू, you have Yes, scored sir. 100 मार्क्स. यस सर. मैथ्स में आपके 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है. यस. किसके मार्क्स 100 आए हैं? खुशबू के. अब खुशबू कौन है? मैं हूँ. तू है.
अब मैं सीधा 100 लिख दूं, पता कैसे Yes, चलेगा sir. किसके मार्क्स 100 आए हैं? हाँ सर, नहीं पता चलेगा. ऐसे ही बच्चे, दिस इज द पॉलिनोमियल, x की फॉर्म में है, px लिख दिया ब्रैकेट में, हम x की वैल्यू फिल कर रहे हैं 1, Yes sir. यहाँ पे फिल की, यहाँ पे फिल की, ठीक है. Yes sir. p1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 5, Yes sir. मैं यहाँ पे x लिख दूंगा, px इज 5 px इज दिस, तो गलत नहीं हो जाएगा, px की 2 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास. Okay ये sir. इसका हाँ. कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि जो इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज एक्चुअल आंसर. तो Okay सर यहाँ sir. पे px की जगह e लिख सकते हैं, e सिर्फ, या फिर ये ले, सिर्फ p. ये सर इसमें x ये की ले. मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई नहीं है बेटा ये, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लाई. ax, इसका मीनिंग क्या है, उसको नाम दिया है. वो ये x ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं कि पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, y की फॉर्म में होगा यहाँ y आ जाएगा, Okay sir. ओके सर. इसलिए लिखते हैं बच्चे ब्रैकेट में y. सर Yes, हम sir, लोग ये okay. ना लिखे तब भी हमारा गलत नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, बट लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है. Okay sir. लिखना है, छोड़ना नहीं है, ये तो एक नाम है, उसको नाम दिया है इस पॉलिनोमियल को. कोई बात नहीं, सम आएंगे तब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. Yes sir. ओके सर. फैक्टर चेक करना है तो वैसे रिमाइंडर फाइंड करो, रिमाइंडर 0 है तो यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ फैक्टर. कई बार क्या होगा, कई क्वेश्चंस में हमें फैक्टर गिवन होगा, इस क्वेश्चंस में हमें फैक्टर गिवन होगा, वहां पे हम सीधा इक्वल टू 0 ले लेंगे उसको. कोई बात नहीं, क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं बच्चे. Excuse me sir. फर्स्ट क्वेश्चन. सर हाँ बस जी एक बेटा. बात पूछनी है सर, जो हाँ रिमाइंडर जी. थ्योरम में सर रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग x माइनस a की वैल्यू मतलब 0 लेकर चल रहे थे सर, फैक्टर हाँ थ्योरम जी, में भी मतलब हम 0 लेकर चल सकते हैं? भाई सेम ही करना है बच्चे. ओके सर. उस जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करना है, ओके सर. चाहे वो 2x+3 है, चाहे x+5/3 है, कुछ भी है, जिस चीज से डिवाइड करना है, मतलब डिवाइजर को 0 के इक्वल करेंगे हम, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम है चाहे फैक्टर थ्योरम. ओके. यस सर. अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर when the polynomial x to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1. मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया. ओनली रिमाइंडर दे हैव आस्क्ड, तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे. अब देखो खुशबू, ध्यान से सुन. यस सर. देख क्या लिखा मैंने, लेट px पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x. इसका मतलब ये होता है, p जरूरी नहीं p लिखना है, यहाँ पे f लिख दो, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x. यस सर. x4 उन्होंने नहीं दिया हमें px, मैं खुद ले रहा हूं बच्चे. यस सर. समझ आई? यस सर. अब जिससे डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसमें फिल कर दो. नाउ बाय यूजिंग, यहां पे लिख दो लाइन, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जहां पे x है वहां पे 1 फिल कर दो, जहां पे x है वहां 1 फिल कर दो. यस सर. एक दो सम करेंगे, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं है. p1 साथ साथ चलता रहेगा, 1 की पावर 4 1, 3 1 square is 1 into 3 3 plus 2 plus 1. पॉजिटिव टर्म अलग से, नेगेटिव टर्म अलग से, ये रूल याद रखना हमेशा. 1 2 3 plus 1 4 minus 3, what we get 1. अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं लास्ट में, therefore remainder is 1. ये वाला 1
ये वाला 1 नहीं, यस सर। समझ? यस सर। और सर एग्जाम में हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं ना, डिवीजन लॉन्ग मेथड? कर सकते हैं बच्चे, जब हमारा इजीली हो रहा है तो हम इसी मेथड से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। ओके सर। जब उन्होंने रिमाइंडर पूछा है ओनली, क्वोशंट पूछा होगा साथ में, देन वी विल यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब रिमाइंडर थ्योरम नहीं करेंगे। सर हाँ जी, सर हम लोग लेट जब पी एक्स कर रहे हैं तो फिर हम उसको बाद में भी कर सकते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चे मैं फिर से डेफिनेशन पे आता हूँ, आप डेफिनेशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? नहीं सर, हम वो ये बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन। एक सेकंड, पी एक्स भी है पॉलिनोमियल, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है? एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू ए आई, या फिल करेंगे। पॉलिनोमियल कुछ भी है, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये था पॉलिनोमियल, इसको इससे डिवाइड किया है ना, तो मैंने उसको पी एक्स ले लिया। रिमाइंडर क्या था? पी ए इज द रिमाइंडर, जो पी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज द आंसर। सर मैं ये बोल रही थी ना कि अगर हम लोग असाइन कर रहे हैं कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल है, वो हम लोग बाद में हाँ। असाइन कर सकते हैं जब एक्स इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं नहीं बच्चे, पहले ही लेट करो उसको, स्टार्टिंग में लेट कर। स्टार्टिंग में। ओके सर। हाँ ठीक है। यस सर। नाउ थर्ड पार्ट करूं बच्चे मैं इसका? यस सर डू इट। कोई बात नहीं, एक दो सम तो करने ही पड़ेंगे। एक्स की पावर 4 प्लस 1, देखो फिर से लेट लिखा मैंने, एक्स की पावर 4 प्लस 1 किससे डिवाइड करना है? एक्स प्लस 1 से, जिससे डिवाइड करना है इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर एक्स वी गेट -1, जहां पे एक्स है यहाँ एक लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जहां पे एक्स है वहां -1 फिल कर दो, -1 की पावर 4 प्लस 1, सीरत -1 की पावर 4, आवाज नहीं आई बच्चे। सर 1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सर 2। p -1 की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर लास्ट में लिख देना रिमाइंडर इज 2, आंसर। समझ आई? यस सर। नाउ सेकंड सम, कौन है हर्षित? यस सर। ये आवाज क्यों आ रही है बच्चे? मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना किया करो, सिर्फ तुम्हारा लॉस तो है ही है, बाकियों का भी लॉस होता है इससे। So that x minus 2 is a factor of this. अब जिसका चेक करना है उसको px ले लेंगे। चलो fx ले लेता हूं मैं, थोड़ा सी कंफ्यूजन तुम्हारी दूर हो जाएगी। Let fx 5x square plus 15x minus 50, किसको चेक करना है? x minus 2 को चेक करना है ना, उसको 0 की इक्वल। From here x गरिमा 2। 0 by using remainder theorem, p2, yes गरिमा? सर f ब्रैकेट 2 स्क्वायर। सॉरी f नॉट p, f आदत पड़ी हुई है p डालने की, इसलिए p डाल दिया। नेक्स्ट इज 5 सर 5 ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस आगे? 15
प्लस 15 ब्रैकेट 2 माइनस 50 सर हमें आपको फैक्टर 20 प्लस 30 माइनस 50 4 5 is 20 plus 30 minus Minus 50. 50 minus 50 0 F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0. अब F2 क्या है? रिमाइंडर है. सेंस यहां पे देखो, सेंस R is equal to 0 या रिमाइंडर is equal to 0, पूरा डालना है पूरा डाल दो. R is equal to 0, therefore yes, x minus 2 is a factor of px fx. sorry, दिमाग में ना जो चीज चलती रहती है वही चलती रहती है. सर हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. यस सर. बच्चे फैक्टर थ्योरम क्या होती है? बोलो. जिसमें रिमाइंडर 0 होता है. यहां हम चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा. एक्सक्यूज मी सर. मेरी बात समझ आई? हाँ जी बेटा. सर इसमें तो हमें ये चेक करना है कि सर x माइनस 2 फैक्टर है कि नहीं उसका. तो हाँ, सर फिर फैक्टर फैक्टर थ्योरम कब नहीं होता है? लगेगी. बच्चे फैक्टर रिमाइंडर कब जब होता है? 0 होता है. रिमाइंडर जब 0 होता है. तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड होगा. ओके सर. हमने क्या फाइंड किया? ये F2 दिस अ रिमाइंडर. यस सर. तो रिमाइंडर 0 होगा तभी वो फैक्टर होगा ना. तो सर हम हर एक क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर थ्योरम नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम ही लिखेंगे. ना, फैक्टर थ्योरम लिखेंगे जहां हमें ऑलरेडी गिवन होगा. जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूं. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है वहां पे? If 2x plus 1 is a factor of 2x square plus ax minus 3, अब find the given है, value of a. Yes sir. इसमें फैक्टर गिवन है ना, वहां पे sir. लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर. आई समझ मेरी बात? हाँ जी सर. यस सर. यहां तो हम रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे हैं ना. रिमाइंडर 0 Yes, आएगा तभी वो फैक्टर होगा ना. Yes sir. तो रिमाइंडर कहां से फाइंड होगा? रिमाइंडर थ्योरम से. ये तो समझ आ गई ना. Yes sir. चलो सेकंड पार्ट हो जाएगा अपने आप. ट्राई कर लोगे? Yes, क्या sir. करूं? Yes sir. Sir we can do it. थर्ड सम अगेन सेम है. एक पार्ट में कर देता हूं. कौन सा करूं? सेकंड पार्ट कर रहा हूं. यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस. देख, अब इन्होंने क्वेश्चन में भी लिख दिया. ओके. Yes sir. यूज अ रिमाइंडर थ्योरम. पॉलिनोमियल को px लेट कर लो. Excuse me sir. हाँ जी. सर जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा उस क्वेश्चन में सर मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे. हाँ, रिमेन. Okay, sir. ऐसे या बच्चे तू ना मेरे से चांटे खाएगी. ऐसे नहीं होता कि जिसमें नहीं दिया उसमें रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करेंगे. हमने ये देखना है कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं. ये क्या फाइंड किया हमने? रिमाइंडर. फिर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज होगी. ओके सर. और फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 होता है. तो रिमाइंडर ही फाइंड किया है ना हमने. यस सर. अब 2x minus 1 is equal to 0. इसको चेक करना है ना. चल खुशबू तू ही करवा मुझे अभी. सर 2x is equal to 1. x is equal to 1 upon 2. सर p 1 upon. अच्छा. By using remainder theorem. लाइन लिखनी है ये. Yes sir. p P 1 half. upon 2. 2 1 upon 2 का होल 1 upon 2 का होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट हाफ का स्क्वायर माइनस 5 हाफ सब ब्रैकेट में हाफ माइनस 6. ये 2 से 2 कट कर दूं खुशबू? यस सर. कट कर दूं? नहीं सर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ना. अंदर 1/8 कर लेंगे उसको.
1 3 by upon 4 4 minus 5 minus upon 5 by 2 2 minus 6 minus 6 अब से कट हो 2 से जाएगा। कट हो गया 1। पहले कट नहीं करना, मैं तभी मैंने तेरे से पूछा था। कई बच्चे Yes, ये sir. मिस्टेक कर देते हैं कि अपॉन में है जी काट दो, बट एक्चुअल में ये 8 है, 2 नहीं है, 2 का क्यूब है। पहले Yes, sir. क्यूब स्क्वायर्स ओपन करनी है, उसके बाद कटिंग करनी है। by 4 minus 5 by 2 minus 6 by 1. What is the LCM here? 4 4 1 plus 3 minus 24 10 minus 24 पॉजिटिव टर्म अलग से 4 minus 34 upon 4, ये 2 है बच्चे, 24 है। minus 30 upon 4 minus 15 upon 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। since remainder is not equal to 0, therefore no 2x minus 1 is not a factor of this, is not a factor of px. आंसर आगे समझ? Yes, sir. सर यहाँ पे हम px की जगह p1/2 नहीं लिख सकते? नहीं बच्चे, हमने पोलिनोमियल को px लेट किया है। p1 is the not the polynomial, p half is the remainder। px पोलिनोमियल लेट किया है, पोलिनोमियल को नेम दिया है, p हाफ जो आ रहा है वो रिमाइंडर आ रहा है। आई समझ? पर हम लोगों ने सर इसमें तो बस वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट किया है। यहाँ पे px की जगह ये लिख सकती है, लेफ्ट साइड छोड़ दे, पूरा लिख सकती है ये। ओके सर। आई समझ? यस सर। यस सर। दिस इज px, दिस इज p हाफ। यहाँ पे x लिख देगी तो काटा बचेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फिल करनी है। p हाफ इज द रिमाइंडर, px इज नॉट द रिमाइंडर। आई मेरी बात समझ बच्चे? यस सर। Now the next sum, question number 4 का बच्चे फर्स्ट पार्ट। If 2x is a factor of this, जो पोलिनोमियल दिया है उसको px फिर से लेट कर लेते हैं। कितना? 2x square plus ax minus 3. Which one is a factor? 2x plus 1, 0 की इक्वल, 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। अब इसमें बच्चे लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके? Yes, sir. p हाफ माइनस हाफ, x के प्लेस में -1/2, 2 minus half square plus a into -1/2 minus 3 equal to 0। आई समझ? नहीं सर। अब हमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन है। 2 की जगह 0 नहीं लिख। एक मिनट सुन लो बच्चे, एक बात मेरी। फैक्टर थ्योरम में डेफिनेशन क्या थी? When px is divided by x plus a, Yes, and sir. pa is 0, then 2x plus 1 is a factor of this। अब हमें ये फैक्टर गिवन है, मतलब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं ना, कैसे फाइंड करते हैं? इसी मेथड से करते हैं। Yes, sir. 2x plus 1 से डिवाइड करना है, 2x plus 1 0 की इक्वल, x की वैल्यू -1/2, यहाँ फिल कर देंगे तो कैलकुलेट करके रिमाइंडर आएगा ना। Yes, sir. अब ऑलरेडी फैक्टर गिवन है ना। Yes, sir. तो व्हाट इज दिस लेफ्ट, ये चीज सिर्फ इतनी जो मैंने अंडरलाइन किया अभी। सर तो जैसे p सर ये फैक्टर है फिर। बच्चे एक सेकेंड, मैं तेरे को ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज दिस? सर अभी P1 कैलकुलेट नहीं किया,
सर p माइनस हाफ की वैल्यू है ये तो। मैं फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, मैंने फिर से वही पेज खोल लिया। यस सर। ये मैं स्टेप मैंने नहीं किए, ये सोच लो कि ये निचले वाले 3 स्टेप मैंने नहीं किए। ओके सर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? सर तो बॉक्स में सर p1 की वैल्यू है ना ये तो, P1 क्या है? रिमाइंडर। This is also the remainder or not? Yes sir, it is a remainder because p1 is a remainder. है ना? कैलकुलेट करके ये आंसर आ रहा है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी। सिर्फ Yes, उसको sir. सिंप्लीफाई नहीं किया, मतलब इस स्टेप में सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है, यही है ना? Yes sir. दिस वन। अब मैं वापस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। यहाँ ये सोच फैक्टर थ्योरम नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं है। Yes sir. 2x + 1 से डिवाइड करना है। Yes sir. सर तो ये रिमाइंडर होगा। माइनस दिस आर रिमाइंडर, बट Yes, क्वेश्चन sir. में हमें फैक्टर गिवन है, तो Sir, रिमाइंडर this कितना is होना चाहिए? the factor of p minus 1/2. Sir. तो व्हाट इज दिस खुशबू? दिस आर रिमाइंडर। रिमाइंडर, Yes sir. बट रिमाइंडर कितना होना चाहिए था? 0 के इक्वल। तो क्या किया है? 0 के इक्वल लिखा है। बस फिर समझ नहीं आई? अच्छा ओके सर, सॉरी सर। हमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन है, तो हम पहले स्टेप में ही उसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है? सर अगर हाँ। गिवन नहीं होता तो हम नहीं लिखते 0 के इक्वल। नहीं, फैक्टर नहीं गिवन तो हम नहीं लिख सकते। ओके सर। आई समझ? यस सर। इस सम में, अब इस सम में हमने चेक किया था फैक्टर है कि नहीं है, मैंने लिखा नहीं लिखा। सर। इस सम में चेक किया था, हमारा आंसर 0 आया, उसके बाद यस लिखा। यस सर। अब इसमें ऑलरेडी फैक्टर गिवन था, तो ये जो आंसर है उसको 0 के इक्वल। यस सर। इसको छोड़ दो अब, ठीक है? यस दूसरा सर। रिमाइंडर था, रिमाइंडर हमने 0 के इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व करो। 2 into 1/4 minus a/2 minus 3 is equal to 0. 2 2s are 4, half minus a/3 minus 3 equal to 0. Sir, minus a/2. सर 2 है सॉरी ये सॉरी सॉरी, और इंसान गलतियों का पुतला है, मेरे से भी गलती हो जाती है। -3, भगवान नहीं हूं मैं। ठीक है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे बच्चे 2 is the LCM, 6 minus 1 minus a/2 कितना आ गया? 5/2 आ गया। 2 से 2 कट, a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस -5। -5। भैया तो पढ़ That रहे is थे the तो भैया नहीं देखा answer. भैया। सर हम डायरेक्टली सर p into -1/2 की जगह 0 नहीं फिल कर सकते? कहाँ पे बच्चे? सर यही सर p minus थोड़ा 1/2 ऊंची बोलो बच्चे। सर p शौर्या, minus 1/2 की जगह डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते? यस P0 यस सर। बच्चे, P0 is not the remainder. रिमाइंडर तो p माइनस जो x की वैल्यू है वो फिल करके ही आएगा ना। तुम ना बच्चे सारे के सारे इसी में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या चीज है, यहाँ पे क्यों वो आ रहा है। ये कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको एक नाम दिया है शौर्य। जैसे तेरे को शौर्य नाम दिया, अर्शिया को अर्शिया नाम दिया, मुझे रोहित नाम दिया, भावना को भावना नाम दिया, हर्ष को हर्ष नाम दिया। Terms of x. दिस इज द नेम ऑफ द पोलिनोमियल, उसको एक नाम दे दिया। वो x ब्रैकेट में क्यों डाला है? दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। वो x इसलिए डालते हैं कि जिस फॉर्म में, जिस वेरिएबल की फॉर्म में वो है पोलिनोमियल, उस फॉर्म को लिखते हैं। -½ ये नहीं लिखते, इसमें फिल कर दो तो भी वो रिमाइंडर है। आई समझ? यस सर।
Yes, और sir. किसके इक्वल कर दिया? 0 के, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर गिवन था, दिस इज अ रिमाइंडर इक्वल टू 0। इसको छोड़ दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ ये दोनों को इक्वल करके एक की वैल्यू फाइंड कर दी। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, एक सम और करते हैं हम, सेकंड पार्ट। Find the value of k if at 3x minus 4 is a factor of expression this. Find the value of k if 3x minus 4 is a factor. Let px 3x square plus 2x minus k. 3x minus 4 equal to 0. 3x is equal to 4 and x is 4 upon 3. By using factor theorem, लिख लोगे ना अपने आप? Yes, sir. p 4/3। अब फिर से ये गिवन था ना, फैक्टर है 3, जहां पे x है वहां पे 4/3 फिल हो गया, प्लस 2 इंटू 4/3 माइनस k इक्वल टू 0। 3 इंटू 16/9 प्लस 8/3 माइनस के इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लोगे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। Yes, sir. भावना, खुशी, माही, सीरत, शगुन। Yes, sir. Yes, sir. Now the fifth sum. आज हम 5 तक ही करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. हार्डली 10 मिनट्स का काम होगा घर पे करने के लिए। Find the value of constants a and b when x minus 2 and x plus 3 both are the factor. अभी हमें दोनों के दोनों फैक्टर दिए हैं, पॉलिनोमियल को px ले लिया, let px x cube plus ax square plus bx minus 12। पहले बच्चे x minus 2 एक फैक्टर ले लो, इसके इक्वल 0 के, x की वैल्यू 2, जहां पे x है वहां पे फिल कर दो। क्या लाइन लिख के? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। p2 जहां पे x है वहां पे 2 फिल कर दो, प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b, 8 माइनस 12 माइनस 4, उस साइड जाके प्लस 4 हो गया। सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन लेके से कट हो रहा है, कट करो। अभी किसी ने बोलना नहीं है, जिससे मैं पूछूंगा उसी ने आंसर देने हैं, ठीक है? नाउ सेकंड वन, x plus 3 is also a factor, x plus 3 0 के इक्वल, x की वैल्यू -3, px का फैक्टर था, by again using factor theorem, p -3 जहां पे x है वहां पे फिर, अब पहले 2 फिल किया था, अब -3 का क्यूब प्लस a -3 स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -12 इक्वल टू 0, बिकॉज ऑल्सो x plus 3 is a factor. -3 cube is -27, -3 square 9 into a 9a, -3b -12 equal to 0. 9a minus 3b -39, -27 -12 -39, उस साइड जाके +39, 3 कॉमन, सिंप्लीफाई करो, 3a minus b is 39, 3a minus b is 13. Garima, Yes, sir. now what we can do? Sir, we can add the two equations. क्यों?
Sir, because we have Yes, to Khushi? factors of both. That is why. No. Sir, by elimination. ऐड करना है, but सर why? फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल है। सर फैक्टराइज, नाइन्थ So by क्लास की है, elimination of substitution. चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, ज्यादा बेटर है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। समझ आई गरिमा? सही बता रही थी, बट मेथड नहीं बताना आ रहा था कौन सा मेथड यूज करना। ये भी दो 2 वेरिएबल में ए एंड बी, ये भी 2 वेरिएबल में ए एंड बी। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसके नीचे लिख दी, बी के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है बट डिफरेंट साइन। क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड, साइन चेंज नहीं करनी। This one is cancelled. 3a plus 2a, 5a is 15. A we get 15 upon 5. 3, 3. Fill कर दो first equation में या second में, put in equation first. 2a, a की जगह 3 plus b is equal to 2. 6 plus b is equal to 2, and b we get 2 minus 6, and b we get minus 4. This is the answer. A का आंसर 3 आ गया बच्चे, एंड बी का आंसर -4। फिर से देखो एक बार सम को। यहाँ पे अभी बच्चे हमें 2 फैक्टर्स दिए हुए थे, x-2 भी फैक्टर दिया हुआ है एंड x+3 भी फैक्टर दिया हुआ है। पहले मैंने क्या किया, x-2 था उसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू 2 आ गई, जहां पे भी x है वहां पे फिल कर दिया इक्वल टू 0। उसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन ए बी की फॉर्म में फाइंड कर ली। फिर x+3 था बच्चे, x की वैल्यू -3, जहां पे x है वहां -3 फिल कर दिया, सॉल्व किया, एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों को बच्चे ए एंड बी की फॉर्म में है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से इसको सॉल्व किया और ए एंड बी फाइंड कर लिए। अंडरस्टूड? Yes, sir. आज के लिए इतना ही एनफ है। मुझे एक बात और बताओ बच्चे, कोई Yes, sir. ऐसा जना जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? सारे हो? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी ऐसा हो तो बता दो। हैं बच्चे सारे? यस सर, चलो, यस सर। किसी को भी डाउट हो तो नंबर तो मुझे पता ही है सबको। चलो ये वर्ड्स यूट्यूब पे काम आ जाएगा, किसी और का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। कल एक मिनट Yes, कल sir. मॉर्निंग क्लास लगानी है? Sir, नहीं, कल ऑनलाइन क्लासेस हैं। हाँ सर, कल ऑनलाइन क्लास है। चलो फिर इवनिंग ही ठीक है बेटा। Okay, ओके sir. बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. वेलकम बच्चे।